जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं। तो आज हम दोस्त क्लास 11 में यूपेक नेम अल्किन का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त आखिर ये यूपेक नेम होता क्या है। देखिए दोस्त, अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिए गए नाम को हम लोग यूपेक नेम बोलते हैं। और यूपेक का फुल फॉर्म हो गया हमारा दोस्त आई से होगी इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। और दोस्त अल्किन का यूपेक नेम लिखेंगे। देखिए दोस्त, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, प्रिंसिपल चेन हमारा 2 कार्बन का है। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कीजिएगा तो भी सही, लेफ्ट टू राइट कीजिएगा तो भी सही। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ईथ। और डबल बॉन्ड, जब भी डबल बॉन्ड को लिखते हैं दोस्तों पोजीशन नंबर के साथ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अल्किन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप पोजीशन नंबर दिखा भी सकते हैं डबल बॉन्ड के लिए, या नहीं भी दिखा सकते हैं, दोनों हालतों में सही होगा आपका। फिर हम दोस्त दिखा देते हैं। 1 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम लोग 1 इन लिखे, चाहे आप 1 इन ना लिखे सिर्फ इथी लिख सकते हैं। फिर देख सकते हैं अल्फाबेट और नंबर है तो हाइफन लगा दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ईथ 1 इन। और इसी का कॉमन नेम हो गया हमारा दोस्त इथाइलिन। इसका कॉमन नेम हो गया हमारा इथाइलिन। अब दोस्त नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त प्रिंसिपल चेन हमारा 3 कार्बन का। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर नंबरिंग को राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 नंबर पर हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, सेकेंड पर हमारा पहला डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्त 1 और 2 में लोवेस्ट नंबर हमारा 2 है, इसलिए नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रो। अब हम लोग प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर के साथ लिखना है। तो 1 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्त 1 इन। अल्फाबेट और नंबर है तो हाइफन, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोप 1 इन। इसका कॉमन नेम हो जाएगा हमारा दोस्त प्रोपाइलिन। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन के नीचे लगा हुआ है CH3। फिर है हमारा दोस्त CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि प्रिंसिपल चेन हमको 4 कार्बन का दिखाई दे रहा है। फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि इस डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। अगर राइट से नंबरिंग करते तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, और लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 नंबर पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो हम लोग देखते हैं 1 और 3 में छोटा नंबर 1 नंबर होता है डबल बॉन्ड का, इसलिए नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। फिर यहाँ देख सकते दोस्त ये CH3 ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया। तो जो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाता वह हमारा बन जाता है ब्रांच। तो हम लोग जान रहे दोस्त कि CH3 को ब्रांच के रूप में हम लोग मिथाइल बोलते हैं। और यूपेक नेम में सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्त 3 मिथाइल। तो यहां पर हम लिख दिए 3 मिथाइल।
उसके बाद हम लोग दोस्त कार्बन का संख्या लिखेंगे। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो यहाँ पर हम लिख दिए ब्यूट। फिर हम लोग दोस्त प्राइमरी सफिक्स में कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड लिखेंगे। तो यहाँ देख सकते दोस्त कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का होता है। इसका मतलब कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्राथमिकता डबल बॉन्ड का होता है। इसलिए अब हम लोग प्राइमरी सफिक्स के रूप में डबल बॉन्ड को लिखेंगे, लेकिन पोजीशन नंबर के साथ। तो यहाँ पर 1 पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्त 1 इन। फिर देख सकते हैं कि ये हमारा नंबर है और ये हमारा अल्फाबेट है, तो नंबर और अल्फाबेट के बीच लगा देंगे हाइफन। ये हमारा अल्फाबेट है, ये हमारा नंबर है, तो नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन लगा दिए, नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन। तो दिया गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन पर लगा हुआ है NO2 ग्रुप और इसी कार्बन पर लगा हुआ यहाँ पर ब्रोमो। फिर आगे बढ़ रहे दोस्त CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल चेन खोजते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि प्रिंसिपल चेन हमारा 4 कार्बन का, प्रिंसिपल चेन हमारा 4 ही कार्बन का है। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। तो राइट से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 1 मिल रहा है और लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। मतलब लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 3 है। तो 1 और 3 में छोटा नंबर 1 है हमारा, तो नंबरिंग हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब हम लोग दोस्त भली भांति जानते हैं कि जो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाता है उसी को ब्रांच बोलते हैं। तो ब्रांच के रूप में यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप है। तो सबसे पहले तो उस ब्रांच का नाम यही लिख देते हैं। NO2 को ब्रांच के रूप में नाइट्रो बोलते हैं, तो यहाँ नाइट्रो लिख दिए। और Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए हम ब्रोमो। अब ब्रांच का नाम हम लोग दोस्त अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि ब्रोमो का B और नाइट्रो का N में ABCD में ब्रोमो का B पहले आता है नाइट्रो के N की तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रोमो का नाम लिखेंगे, लेकिन पोजीशन नंबर के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रोमो का पोजीशन नंबर 3 है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 3 ब्रोमो। अब हम नाइट्रो का नाम लिखेंगे, तो नाइट्रो का पोजीशन नंबर 3 पे है, तो अब लिखेंगे हम दोस्त 3 नाइट्रो। तो यहाँ पर हम लिख दिए 3 नाइट्रो। उसके बाद दोस्त कार्बन का संख्या लिखेंगे रूट वर्ड में। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो यहाँ पर हम लिख दिए ब्यूट। अब हम दोस्त कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड लिखेंगे। तो यहाँ देख सकते दोस्त कि 1 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 1 इन। अब हम दोस्त कॉमा और हाइफन लगाएंगे। तो नंबर और अल्फाबेट के बीच हमेशा हाइफन लगाते हैं। तो यहाँ हो गया हाइफन हाइफन हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो दिया गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 3 ब्रोमो 3 नाइट्रो ब्यूट 1 इन। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड कार्बन पर लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप CH2
और ये हो गया हमारा दोस्त CH3। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त प्रिंसिपल चेन यहाँ पर हमको 5 कार्बन का दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दिए क्लोरो। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। तो हम लोग देख सकते दोस्त, अगर नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड पर डबल बॉन्ड हमको मिल रहा है। अगर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन मतलब 3 पर हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्त कि लेफ्ट टू राइट करने पर 2 और 3 में छोटा नंबर हमको 2 नंबर मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दोस्त प्रिंसिपल चेन हो जाएगा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। यूपेक में सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं लेकिन पोजीशन नंबर के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्रांच के रूप में लिखेंगे दोस्त 3 क्लोरो। फिर हम दोस्त कार्बन का संख्या लिखते हैं, तो यहाँ पर 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेंट, तो यहाँ पर लिखिए हम पेंट। फिर हम दोस्त डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर लिखेंगे, तो देख सकते दोस्त कि 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इन। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए, अल्फाबेट और नंबर है तो हाइफन, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। तो दिया गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 3 क्लोरो पेंट 2 इन। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर हम देख सकते हैं दोस्त कि प्रिंसिपल चेन हमारा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड 4 और 5 कार्बन मतलब प्रिंसिपल चेन हमको दोस्त 5 कार्बन का प्राप्त हो रहा है। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। अगर लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तब डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 1 है और राइट से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 1 है। तो जब डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर सेम हो जाए और यहाँ पर किसी तरह का कोई ब्रांच भी नहीं है तो ऐसी हालातों में नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे तो भी सही हो जाएगा और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे तो भी सही हो जाएगा। तो फिलहाल हम दोस्त नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। फर्स्ट कार्बन नंबरिंग हो गया हमारे दोस्त फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो यहां पर हम लिख दिए दोस्त पेंट। फिर देख सकते हैं दोस्त कि 1 पर डबल बॉन्ड है मतलब 1 इन और ये हो गया 4 इन। तो अब हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स में 1 4 डाई इन। और हम लोग दोस्त भली भांति जानते हैं कि जब जब डाइन आएगी तेल लगा के जाएगी, मतलब जब जब डाइन आएगी रूट वर्ड के अंत में ए लगा के जाएगी। यहाँ देख सकते हो नंबर और अल्फाबेट है तो नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन लगाते हैं, नंबर और नंबर के बीच कॉमा लगाते हैं, नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन। तो दिया गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा पेंटा 1,4 डाई इन। अब हम दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH कार्बन पर लगा हुआ है हमारा दोस्त ब्रोमो ग्रुप और यहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड CH2। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है दोस्त कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। तो फिलहाल देख सकते हैं दोस्त कि प्रिंसिपल चेन हमारा 4 कार्बन का है, मतलब प्रिंसिपल चेन कुछ इस तरीके से लेना है कि इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन हमारा प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते दोस्त डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 1 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 1 है। तो जब डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर सेम हो जाए तब हम लोग ब्रांच का पोजीशन नंबर चेक करते हैं। यहाँ पर दोस्त फर्स्ट सेकेंड ब्रांच का पोजीशन नंबर राइट टू लेफ्ट करने पर 2 पे और लेफ्ट टू राइट करते फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ब्रांच का पोजीशन नंबर 3 है। तो 2 और 3 में छोटा नंबर हमारा 2 है, इसलिए नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। यूपेक में जो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रोमो ग्रुप हमारा ब्रांच है और ब्रांच का नाम पोजीशन नंबर के साथ लिखते हैं। तो 2 पर ब्रोमो है, तो यहाँ लिख दिए दोस्त 2 ब्रोमो। उसके बाद हम लोग कार्बन का संख्या को रूट वर्ड में लिखते हैं। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। उसके बाद दोस्त कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का होता है। तो देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर 1 पर इन है और 3 पर इन है, तो डबल बॉन्ड हमारा 2 बार आ गया है। एक हमारा 1 पर इन है, एक 3 पर इन है, तो ये हो गया हमारा 1 3 डाई इन। और अभी भी हम लोग सीखे दोस्त कि जब जब डाई इन आएगी रूट वर्ड के अंत में ए लगा के जाएगी। नंबर अल्फाबेट है हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर कॉमा, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो दिया गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा दोस्त 2 ब्रोमो ब्यूटा 1 3 डाई इन। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में यूपेक नेम अल्किन का खत्म हुआ। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।